नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। बिहार, जिसे बहुत लोगों ने वीरों की धरती बिहार को कहा गया। महान महान फिलोसफर, महान महान दार्शनिक, नालंदा जैसे विश्वविद्यालय जो दुनिया में कहीं पर नहीं बने, वो बिहार ने जन्म दिया। चाणक्य, राजनीति का सबसे बड़ा सम्राट, बिहार ने जन्म दिया। महात्मा बुद्ध, जिनके तरीके से आज तक कोई ध्यान ही नहीं हुआ, बिहार ने जन्म दिया। महावीर, जिनके तरीके से आज तक कोई त्यागी नहीं हुआ, बिहार ने जन्म दिया। अशोक, जिससे बड़ा सम्राट आज तक दानी सम्राट कहीं पर नहीं हुआ, बिहार ने जन्म दिया। चंद्रगुप्त, जिससे बड़ा साहसी योद्धा कहीं पर नहीं हुआ, बिहार ने जन्म दिया। बिहार की महिमा अनंत है। दशरथ मांझी, बिहार ने जन्म दिया। बिहार की महिमा को कभी भुलाया नहीं जा सकता इस देश में। तमाम फिलोसफर ने बिहार के बारे में बहुत बहुत ज़्यादा ग्रंथ लिखे हैं। पंकज मिश्रा एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए। इन्होंने द रूइंस ऑफ एम्पायर की पुस्तक भी लिखी और इन्होंने कहा कि बिहार इज नॉट पुअर, इट इज जस्ट ये सिस्टमेटिकल अबॉन्डेड। जियोन डर्ग एक बहुत बड़े सोशोलॉजिस्ट हुए। इन्होंने कहा बिहार पॉवर्टी इज नॉट नेचुरल, इट इज पॉलिटिकल मैन्युफैक्चर्ड। इसका मतलब क्या है? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा कि भारत देश में जातिवाद एक बहुत बड़ी बीमारी है, जिसका सीधा साधा उदाहरण बिहार है। आखिर बिहार इतना पीछे क्यों रह गया, जबकि बिहार इतना डेवलप था? एक समय था कि बिहार का पाटलिपुत्र, बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय, शायद दुनिया में कहीं एक ऐसे विद्यालय नहीं थे जहां पर खगोल शास्त्र की पढ़ाई हो, जहां पर दुनिया के हर विषय के बारे में पढ़ाया जाए। ऐसी गुरुकुल थी नालंदा विश्वविद्यालय। आखिर बिहार में क्या गलतियां हुई, क्या हत्याएं हुई बिहार में कि आज बिहार इतना पीछे गिना जाता है? आज बिहार में चुनाव का माहौल हो चुका है। हर व्यक्ति अपनी इच्छाओं को प्रकट करता है। हर पॉलिटिकल पार्टी आ जाती हैं, अब आपको समझाने लगेंगी। चुनाव आने वाला है तो बिहार लोगों को समझाएंगे, हे बाबू हमके वोट दे दिया इस बार, और पूरा विकास तो चमचमवा दे, बिल्कुल नाली साफ करवा दे, पूरा रोड बनवा दे। मतलब बिहार के बारे में क्या बताया जाता है और बिहार को किस तरीके से पीछे रखा गया है, आइए हम बताते हैं आपको। कुछ शर्त हैं, उसमें हम बताएंगे पूरा चीज़। बिहार जो 70 साल से या 75 साल से लमसम बिहार को इतना ग्रोथ होने में आखिर इतना समय कैसे लग गया? बिहार की ग्रोथ को रोकने में सबसे बड़ा रुकावट किसने जन्म दिया? 70 साल या 75 साल होने के बावजूद भी बिहार इतना ग्रोथ क्यों नहीं कर पाया? वो तो मैं कुछ टीचर का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जो जितने अच्छे अच्छे अध्यापक हुए। आप खान सर को ले लीजिए या विपिन सर को ले लीजिए, या बहुत कुछ ऐसे टीचर हैं जिन्होंने बिहार को बदला है। आज बिहार सबसे ज़्यादा IAS IPS देता है। बिहार सबसे ज़्यादा, अगर मैं आपसे इस बात को बता दूं कि अगर कहीं पर दुनिया में, भारत देश में खासकर, अगर बिहार के व्यक्ति ना हो, हर जगह पर हर क्षेत्र में आपको बिहार के व्यक्ति मिलेंगे और बिहार के व्यक्ति दुनिया में तहलका मचा रहे हैं। बिहार के व्यक्ति बहुत आगे कार्य कर रहे हैं, बहुत आगे भी वो जा रहे हैं। वो ऐसा कार्य कर सकते हैं जो हम आम व्यक्ति नहीं कर पाएंगे, वो कार्य बिहार के व्यक्ति करते जा रहे हैं। बिहार के व्यक्ति के पास जितने जुगाड़ है, जितने आइडिया हैं, जितने कार्य हैं, उतना शायद भारत देश में किसी और प्रदेश के पास होंगे। लेकिन बिहार का शोषण किया गया। तमाम राजनीतिक पार्टियों ने बिहार का शोषण किया। हर राजनीतिक पार्टियों ने बिहार को आगे बढ़ने नहीं दिया। एक समय था कि 40% या 50% शुगर का उत्पादन बिहार से होता था भारत देश में पूरा। मैंने भारत देश की शुगर की, बिल्कुल जो चीनी चलती थी, उसमें 40% योगदान बिहार का रहता था अकेले। आज वो समय कहाँ पर है? आज कोई कंपनी बिहार में क्यों अपना इंडस्ट्रियल फैक्ट्री लगाना नहीं चाहती? आज बिहार के व्यक्ति, हर आम नागरिक बाहर जाते हैं कमाने के लिए। क्या उनको स्वरोजगार नहीं मिल सकता? छोटे छोटे प्रदेश इतने आगे तरक्की पर निकल गए, लेकिन बिहार जो इतना समृद्ध था, दुनिया का सबसे समृद्ध मैं कहूँगा,
क्योंकि जिस प्रकार से उनमें ताकत थी, बिहार में जिस प्रकार से समृद्धि थी, वो दुनिया के किसी भी प्रदेश में नहीं थी, ना दुनिया के किसी भी देश में थी। लेकिन बिहार को राजनीतिक लोभ के कारण बिहार को पीछे किया गया। हर राजनीतिक पार्टियों ने बिहार को केवल झांसा दिया। हर राजनीतिक पार्टियों ने, आप कांग्रेस को उठा लीजिए, कांग्रेस ने भी बिहार के साथ गद्दारी की। नीतीश की पार्टी आई, नीतीश की पार्टी ने भी बिहार के साथ, उन्होंने भी कहीं पर भी एक निजीकरण की व्यवस्था सही से नहीं ला सके। स्वदेशी तो हास कर ही रहे थे, लेकिन निजीकरण की प्रक्रिया भी लाने में ये लोग असफल रहे, जिसका कारण आज बिहार के हर आम नागरिक व्यक्ति भुगत रहे। 70% लोग आज वहाँ पर खेती पर निर्भर हैं, वो भी खेती पर निर्भर हैं, केवल अच्छे तरीके से सही से खा भी नहीं पा रहे हैं। अब इस खेती को आप अच्छा कहेंगे? बिहार के साथ बहुत शोषण हुआ। हर राजनीतिक पार्टियों ने बिहार का फ़ायदा उठाया, बिहार के मजदूरों का फ़ायदा उठाया। हर राजनीतिक पार्टियों ने अपना कार्य करा लिया है बिहार के लोगों से, लेकिन उनको सही से उनको समृद्ध नहीं बनाया गया। बिहार के लोगों के साथ बहुत गलत कार्य हुए। मैं आपको बता दूं कि पटना में बिहार के कुछ क्षेत्र शिक्षित हुए हैं, और उनमें शिक्षक का योगदान मैं बहुत विशेष तौर पर करना चाहूँगा। जैसे कि पटना में बिहार के खान सर हुए, विपिन हुए, या कुछ और टीचर हुए जिन्होंने शिक्षा की क्रांति लाई और बहुत अच्छा सुधार किया है, बहुत अच्छा सुधार किया। वरना 5 साल पहले बिहार की स्थिति और ज़्यादा ख़राब थी। आज बिहार तमाम IAS IPS को जन्म देता है, लेकिन केवल राजनीतिक पार्टियों ने अपने प्रलोभन के चक्कर में, अपने बच्चों के प्रलोभन के चक्कर में बिहार के हर आम नागरिकों का शोषण किया। मैं आपसे बता दूं, मैं दिल्ली में ट्रेवल कर रहा था, और बिहारी को जिस प्रकार से बताया जाता है कि उनके पास गाली होती है और कुछ नहीं होता, मेरे पास उस समय पैसे नहीं थे। मैं जा रहा था किराए पर, क्योंकि मेरे पास फ़ोन पे पैसे थे, मेरे पास जेब में पैसे नहीं थे। ड्राइवर ने कहा कि मैं मोबाइल वाला ऐप नहीं चलाता हूँ जिसमें आप पैसा कर दें, गूगल पे या कोई भी फ़ोन पे कहा जाता है जिसे। मेरे बगल में वो बैठे थे, मैंने कहा आपके पास हो, मैं आपके पास पे कर दूँ। वो बिहारी था, उसने कहा रख लो बाबू, कोई दिक्कत नहीं। उसने मुझे 40 रुपये का योगदान दिया था। बिहार के थे वो, दिल्ली में मुझे मिले थे। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा आप यहाँ पर क्या करते हैं? उन्होंने कहा मैं नाली सफाई करता हूँ, नाली का कार्य करता हूँ, गटर का साफ करता हूँ। मेरे आंखों में वो शब्द सुन के आंसू आ गए। मैंने कहा बिहार तो बहुत समृद्ध था। मैं उनसे कुछ कह नहीं पाया। मैंने मन में सोचा कि बताइए, बिहार का इतना शोषण किया गया है, इतना ज़्यादा शोषण बिहार का, हर राजनीतिक पार्टियों ने केवल प्रलोभन दिया। कुछ अच्छे अच्छे नेता हैं, जैसे प्रशांत किशोर जी हैं, जो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं इस टाइम, बहुत अच्छा लोगों को जागरूक कर रहे हैं। मैं इनकी सराहना करता हूँ। कुछ टीचर हैं, विपिन जी हमारे, अगर राजनीति में उतर रहे हैं, मैं इनका स्वागत, क्योंकि आपने जिनको भी वोट दिया वो असफल रहे। लालू यादव को भी जिताया, वो भी असफल रहे। नीतीश को जिताया, वो भी असफल रहे। कांग्रेस को जिताया, वो भी असफल रहे। अब बारी आपकी है। आपको अपने नेता को जब चुनना है तो धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर कभी मत चुनिएगा, क्योंकि बिहार का इसी तरीके से अगर आप धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर अगर आप अपने राजनेता को चुनेंगे तो आपका शोषण जिस तरीके से बिहार में होता है ऐसा होगा। बिहार को बहुत नीचे कर दिया इन लोगों ने। आज बिहार के लोग क्यों जाते हैं बाहर देश दुनिया में? क्या बिहार के आम नागरिक नहीं चाहते हैं कि मैं अपने बच्चों के साथ समय बिताऊं, 10-12 हज़ार 15 हज़ार यहीं पर स्वरोजगार करूं? लेकिन कोई भी फैक्ट्री वहाँ पर नहीं लगी है, कोई भी बड़ा कारखाना नहीं चल रहा। क्यों? ये सरकार की लापरवाही है, ये सरकार की असफलताएं हैं। विज्ञान का तिरस्कार किया, जिसका आज परिणाम बिहार भुगत रहा, और बिहार के राजनेता नहीं भुगत रहे हैं, बिहार के आम जनता ही भुगत रही है। बाहर जा रहे हैं, अपनी जान का परवाह नहीं है उनको, कार्य कर रहे हैं अपनी जान की बाजी लगाकर। कहीं पर वर्कर के साथ इतना अन्याय होता है, उनका इतना शोषण होता है, क्या बताएं। खासकर बिहार के लोगों के साथ और शोषण होता है। इतने इतने गड्ढे, इतने खाई में जाते हैं, कहीं पर दब जाते हैं, मर जाते हैं, उनका पता भी नहीं लगता है कि उन्हें क्या हो गया। केवल परिवार कमाने के लिए, केवल जिलाने के लिए कि बच्चे हमारे सुख से जिए खाएं। लेकिन उसमें सरकार की लापरवाही है। सरकार की कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं जिससे सरकार भाग रही है। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार रोजगार की व्यवस्था क्यों नहीं दे पा रही है। 70 साल 75 साल से बिहार का शोषण क्यों किया जा रहा है, जबकि बिहार के इतने बच्चे इतने जागरूक हैं। छोटे छोटे बच्चों को
क्या कुछ नहीं सिखाया जा रहा। छोटे छोटे बच्चों को कुछ 5% पॉइंट आप अच्छाई देखते हैं, लेकिन 95% जगह पर आज बिहार में बुराई है। और बुराई का कारण आम जनता नहीं है, वहाँ के आम नागरिक नहीं है, वहाँ के राजनेता हैं। वहाँ के राजनेता चाहते ही नहीं कि बिहार डेवलप हो। उनके साथ शोषण किया जा रहा है, उनका अपमान भी किया जा रहा है। उनको बताया जा रहा है कि बिहार के लोग नहीं हो तो दुनिया काम नहीं चल पाए। अरे नहीं चल पाए अच्छी बात है, लेकिन इस तरीके से कार्य हो कि जहाँ मरने मराने काम हो वहाँ पर बिहार के व्यक्ति ही दिखाई दे। कहीं पर जानों की जोखिम लगानी है तो बिहार के व्यक्ति दिखाई पड़े। ये गलती आपकी है। इसको सुधारने का प्रयास भी आज हर राजनीतिक पार्टियों ने शोषण के अलावा कुछ नहीं किया। खासकर बिहार में तो शोषण बहुत ज़्यादा हुआ। बिहार में शोषण जितना हुआ उतना किसी भी प्रदेश में मुझे लगता है नहीं हुआ होगा। बिहार को इतना पीछे कर दिया गया। अगर बिहार को थोड़ा सा और पंख मिले होते तो ये मेरा दावा है कि बिहार एक बहुत बड़ा स्तंभ खड़ा करता। बिहार के आज हर घर में मैं आपसे बता सकता हूँ कि अगर हर बच्चों को सही से सुविधा दिया जाए तो वो बच्चे देश का और पूरे देश में अपना एक परचम लहराएंगे। लेकिन उन्हें सही से वो सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं जो दूसरे प्रदेश के लोगों को मिलती हैं। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? इसकी जिम्मेदारी हमारी सरकार की है, लेकिन हमारी सरकार इससे पीछे हट रही है। मैं आपसे अपील करूंगा, जब भी आप अपना वोट डालने जाएं तो आप कुछ चीज़ें सोचें कि बिहार को कैसे दूर करना है, बिहार की गरीबी को कैसे दूर करना, कैसे हर व्यक्ति शिक्षित बने। बिहार के 12-12 साल के बच्चे मोबाइल फ़ोन लगाए या टाइम पास करते क्योंकि जिनके पास कोई कार्य ही नहीं है। सरकार उन्हें एजुकेशन देना ही नहीं चाहती। सरकारी स्कूल पूरे ध्वस्त है, सरकारी कर्मचारी पूरे ध्वस्त है, पूरे रिश्वतखोर हैं। हर जगह पर कामकाज के नाम पर बिल्कुल शून्यता है। अब ऐसे कार्य थोड़ी चल सकता है। बिहार को बदलना होगा। और बिहार को आप से मैं यही अपील करूंगा कि जब भी आप वोट दें तो अपने एक ऐसे प्रत्याशी को चुनें जो आपकी समस्याओं को 5 साल के अंदर हल कर दिया हो। अगर नहीं कर पाया हो तो फिर उसे दोबारा मौका मत दीजिएगा, दोबारा मौका मत दीजिएगा। तीसरे को दीजिए, जो निर्दलीय लड़ता हो उसको दीजिए, उनको एहसास हो इस बात का। राजनीतिक पार्टियों को छोड़िए। बाकी आप आम नागरिक सोता हुआ शेर है, जब भी उठता है क्रांति ला देता है। जयप्रकाश नारायण का ये नारा था। जयप्रकाश नारायण जिन्होंने इंदिरा गांधी की शासन सत्ता हिला दी थी, बिहार के ही जन्म लेने वाले जयप्रकाश नारायण थे। एक बिहारी सौ पर भारी है जो नारा है। अगर आप चाह लें तो अपने राजनीतिक हर पार्टियों के व्यक्ति से आप हिसाब ले सकते हैं। आप उनसे पूछिए, उनसे कार्य के बारे में पूछिए कि आपने 5 सालों के अंदर क्या विकास कर दिया बिहार के अंदर। बिहार कहाँ से कहाँ पर पहुँचा, बिहार की जीडीपी कहाँ पर गई, बिहार की अर्थव्यवस्था कहाँ पर गई, बिहार के अंदर कोई भी कारखाने लगे कि नहीं लगे, बिहार के कितने लोग आज क्या कर रहे हैं, बिहार के लोग बाहर मजदूर क्यों बन रहे हैं, बिहार में स्वरोजगार क्यों नहीं उत्पन्न हो पाया। ये सब आप पूछिए अपने पॉलिटिकल पार्टियों से, आप अपने सीएम से पूछिए, तब आप वोट देने जाइए, तब आप वोट दीजिए उस पार्टी को। अगर आपका विचार नहीं कह रहा तो निश्चित तौर पर आप उस पार्टी को त्याग कर दीजिए। वो चाहे कोई भी पार्टी हो, पक्ष विपक्ष कोई भी पार्टियां हों, आपको त्यागने का हक है। अगर उस सरकार ने कार्य नहीं किया है तो जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर जब तक आप वोट देंगे आपका शोषण ये पार्टियां करती जाएंगी। और जागिए, जब तक आप सरकार को बदलेंगे नहीं, हर सरकार को सवाल नहीं करेंगे, तब तक आपका शोषण होगा। खासकर बिहार के लिए तो ये बहुत अपील है मेरी कि आप मजदूर बन के अपनी ज़िंदगी को नहीं चला सकते हैं। आज आप मजदूर हैं, कल आपके बच्चे भी मजबूर होंगे। तो इसीलिए मजदूर हैं लेकिन मजबूर नहीं, मजदूर हैं लेकिन मजबूर नहीं। आप अपने सवाल को पूछिए सरकार से, सरकार को निश्चित तौर पर जवाब देना पड़ेगा। सरकार जवाब दे, सरकार से सवाल भी कीजिए कि मुझे रोज़गार चाहिए, मेरे बच्चों की अच्छी शिक्षा चाहिए, टीचर आए सोए, ऐसी कौन सी शिक्षा। ये सब आपके हक हैं, आप अपने हक को मांगना सीखिए। इस संसार में कोई आपको हक देगा नहीं। बिहार के लोग मांगना नहीं जानते हैं। छीनिए, अपनी हक को छीनिए, सरकार से सवाल कीजिए, जवाब कीजिए, ज़रूर आपके हक को दिलाया जाएगा, आपके हक को आपसे मिलाया जाएगा, आपके हक आपसे ज़रूर मिलेंगे। बस आप लड़ने की हिम्मत रखिए, सवाल पूछने से डरिए मत। और जब भी चुनाव का समय हो तो एक एक नेता से बिल्कुल धज्जी उड़ा दीजिए उस नेता की, सवाल पूछते पूछते कि 5 साल के अंदर आखिर तूने किया क्या है, बता मुझे। पूछिए उनसे, ये हमारे नौकर हैं, ये तुम्हारे नौकर हैं, तुम इनको राजा बना रहे हो।
तुम गाने में, भोजपुरी गाने में मस्त हो, परिवार कमा रहे हैं, कैसे जी खा रहे हो, 10-5 हज़ार में जियो खाओगे। मैं जीने खाने सही है, चलो ठीक है, लेकिन तुम्हारे बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। जो तो काम तुम कर रहे हो वही काम मैं भी करेंगे, तो कैसे ये समाज आगे हो पाएगा? कैसे बिहार के बच्चे, जो छोटे-छोटे बच्चे मैं देखता हूँ जब मज़दूरी करते हैं, मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत तकलीफ़ होती है मुझे कि वो बच्चे की पढ़ने की उम्र है, लेकिन आज वो पढ़ाई के अलावा कोई दूसरा कार्य कर रहा है। बहुत ज़्यादा तकलीफ़, लेकिन मेरे पास कुछ शब्द नहीं है, मैं उसको कैसे समझाऊँ? जब वहाँ के व्यक्ति ही जागरूक नहीं हो पा रहे हैं। तो आप लोग जागरूक बनिए और सवाल ज़रूर कीजिएगा, और 5 साल का पूरा बायोडाटा आप सोचिएगा कि क्या-क्या उसने कार्य किया। अगर नहीं किया तो आपकी ज़िम्मेदारी बनती है, आप अपने गाँव में बताइए, समाज में बताइए, और एकत्रित होकर, ये नहीं कि आप जान लिए चलो ठीक है ये बुरा है, अब इसको और नहीं देंगे। हर व्यक्ति को कमी बताइए उसकी, क्योंकि एकत्रित में एक ऐसी ताकत होती है जो पूरे देश को बदल सकती है। अगर आप संगठन में रहेंगे तो पूरे देश को बदल सकता है। अगर आप संगठन में रहेंगे तो मैं ये दावे के साथ कहता हूँ, अगर पूरा बिहार संगठन में हो जाए तो बिहार 2 साल के अंदर आसमान में छुएगा। लेकिन संगठन में रहिए, कभी भी किसी, हर व्यक्ति को, ये नहीं आप कि मेरी विचारधारा है मैं उनको दूंगा तुम उनको दो, बिल्कुल दो, लेकिन मेरी ये विचारधारा ये भी होनी चाहिए कि मैं इसकी कमी बताऊं। सामने वाला मुझसे बहस करे कि नहीं इस पार्टी ने इतना काम किया, फिर मैं बताऊं इस पार्टी की कमी बताऊं, फिर जब पक्ष अगर बराबर हो जाए फिर ठीक है, फिर तीसरे को दो, अगर दूसरा पक्ष नीचे रह रहा तो फिर पहले पक्ष को वोट दो। ये तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है। बिहार तभी आगे हो सकता है, अगर हमारे पास एकता नहीं है तो बिहार कभी आगे नहीं हो सकता। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।